हाँ, देखिए, माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं महेंद्र नाथ सिंह कक्षा 12 के त्रिविमीय ज्यामितिक एक्सरसाइज 11.2 के प्रश्न संख्या 10, 11, 12 का हल आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला सवाल है, निम्नलिखित जुग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो पहला जुग्म दिया हुआ है इसका, वेक्टर r इजकल टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। दूसरा दिया हुआ है वेक्टर r इजकल टू 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू इंटू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये दोनों जुग्म दिए हुए हैं, एक जुग्म रेखाओं का समीकरण दिया हुआ है। अब देख लीजिए, इसमें b1 ये है, b2 ये है, लिख लीजिए। अतः b1 का मान हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। b2 का मान आ गया i प्लस 2j प्लस 2k कैप। आप जानते हैं b1 b2 अगर मालूम है दोनों सदिशों का, तो तब क्या करेंगे हम, इनके बीच का कोण cos थीटा बराबर होता है b1 वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपान मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। b1 b2 आपको पता है, रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 हो गया, जो लिखा हुआ है ऊपर। मापांक निकालना है, तब b1 का मापांक और अंडर रूट b2 का मापांक, दोनों का मापांक निकाल दीजिए। देख लीजिए, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अंडर रूट, यह हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अंडर रूट। इनको हल करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट है, तो 3 इंटू 3i स्क्वायर इक्वल टू 1, 3 हो गया। 2 2 जा 4 इंटू j स्क्वायर इक्वल टू 1, 4 हो गया। 6 2 जा 12, k स्क्वायर इक्वल टू 12 हो गया। ये हुआ 6 का स्क्वायर 36, 40 प्लस 9 49 अंडर रूट 49, ये 4 4 8 1 9 अंडर रूट 9। इसका अंडर रूट 3, ये 49 का अंडर रूट हो गया 7, तो 19/21 यानी थीटा इजकल टू cos इनवर्स 19/21। केवल फार्मूले में आपको रख देना है। अब इसी का दूसरा सवाल देख लीजिए। इसका दूसरा खंड, रेखाओं के बीच का कोण। ज्ञात कीजिए, यही सवाल था आपका। दो रेखाएं दी हुई हैं, r3i, r वेक्टर r इजकल टू 3i कैप माइनस प्लस j कैप 2k कैप प्लस j कैप 2k कैप प्लस लेमडा i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। ऐसे दूसरा सदिश दिया हुआ है आपका, टू आई कैप माइनस j कैप माइनस 56k कैप माइनस 56k कैप प्लस म्यू 3i माइनस 5 माइनस 4, 3i माइनस 5 माइनस 4k कैप। अब देखिए, इसमें वेक्टर b1 यह है, वेक्टर b2 यह है, लिख लीजिए। हल में लिख लीजिए।
समीकरण से वेक्टर b1 बराबर हो गया आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप और b2 बराबर हो गया थ्री आई कैप 5j कैप माइनस 4k कैप। दोनों के बीच का कोण निकालना है तो cos थीटा इजकल टू मॉड ऑफ वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपान मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2 रख दीजिए आप, आ गया है b1 का मान आई कैप माइनस जे कैप 2k कैप डॉट वेक्टर 3i कैप 5j कैप माइनस 4k कैप। ये देखिए b1 b2 हो गया डॉट प्रोडक्ट। अब वहाँ मान निकालना है, मान निकालना आप जानते हैं, क्या करना है आपको, इनका बटे कर दीजिए आप अंडर रूट। b1 का मान यही निकल जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट। b2 का मापांक निकाल दीजिए। b2 का मापांक हो गया 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। अब इजकल टू हो गया आई 3i स्क्वायर 3 हो गया माइनस 5 माइनस प्लस 5 हो गया और माइनस 2 माइनस 4 प्लस 8 हो गया अपान 4 5 6 अंडर रूट 6 इंटू रूट 3 3 9 और 25 और 9 5 14 34 और 16 50 अंडर रूट 50। थोड़ा इसको हल कर लीजिए। ये आ गया आपका बराबर, देखिए 8 5 13 3 16 हो गया अपान ये 6 है, इसको लिखिए रूट 2 इंटू 3, फिर इसको लिखिए 50 है तो 2 25 5 रूट 2 25 दूनी 50, इसको लिखिए 5 अंडर रूट 2। तो रूट 2 से रूट 2 का गुणा 2 हो गया। अब ये आ गया 16 बटे 2 इंटू 5 रूट 3। ये काट दीजिए, 8 हो गया ये, 2 8 जा 16। अब ये आ गया आपका थीटा बराबर कास इनवर्स 8/5 रूट 3।
क्वेश्चन नंबर 10 का ये दूसरा पार्ट था। अब आ जाइए 11वां का हल देना है आपको। मेरा ख्याल है 11 में भी 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो पहला युग्म देख लीजिए, इसका 11 का क्या क्या है। देखिए एक कार्तीय समीकरण के रूप में दिया हुआ है x - 2/2 इजकल टू y - 1/5 इजकल टू z + 3/-3 z + 3/-3 और दूसरा रेखा है आपके, दूसरी रेखा x + 2/-1 x + 2/-1 इजकल टू y - 4/8 y + 4/y - 4/8 नॉट प्लस 4/8 आता है z - 5/4 z - 5/4। अब देखिए दिक् अनुपात इसका दिया हुआ, देख लीजिए दिक् अनुपात। इस रेखा का दिक् अनुपात देख लीजिए, A1 इजकल टू 2, B1 इजकल टू 5, C1 इजकल टू -3। 2 P1 5 C1 -3 ऐसे। और A2 इजकल टू -1, B2 इजकल टू 8, C2 इजकल टू 4। देख लीजिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 मिल गए आपको। तब रेखा का कोण क्या हो गया, cos थीटा, अतः cos ऑफ थीटा बराबर होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट इसका मापांक होगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये देखिए इसका मापांक निकाल दीजिए, ये cos थीटा निकल गया। सारी चीज़ें आपको दी हुई, बहुत आसान है। उसके और मान रख दीजिए A1 इंटू 2 इंटू -1, देख लीजिए 2 इंटू -1
प्लस 5 इंटू 8 प्लस -3 इंटू 4 बटे अंडर रूट आपका a1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर -3 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट देख लीजिए a2 -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कैलकुलेट कर दीजिए। गणना केवल करना है -2 प्लस 40 -12 अपान अंडर रूट 9 25 9 34 4 38 अंडर रूट 1 64 और 16 81 64 16 80 81 81 हो गया। इसको कैलकुलेट कर लीजिए 12 2 14 घट गया 40 में से आपका आ गया 26 अपान 81 9 अंडर रूट 38 ये हो गया 38 थीटा बराबर कास इनवर्स 26 अपान 9√38। ये आपका 11वां का फर्स्ट था। इसी तरीके से इसका सेकंड भी है, देख लीजिए इसका सेकंड भी। ग्यारह का सेकंड देख लें। दूसरी रेखा जुग्म दी हुई है x/2 इजकल टू y/2 इजकल टू y/2 इजकल टू z/1 और x-5/4 x-5/4 y-2/1 इजकल टू z-3/8। के बीच का कोण cos थीटा, तब a1 इजकल टू 2, b1 इजकल टू 2, c1 इजकल टू 1, a2 इजकल टू 4, b2 इजकल टू 1 और c2 इजकल टू 8। दिक् अनुपात क्या हो गई? दिक् अनुपात दोनों रेखाओं के मिल गए हैं। आप cos थीटा से निकाल दीजिए। cos ऑफ थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपान मापांक अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर
प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, मापांक सारे मान रख दीजिए। cos थीटा निकल गया है। सारे मान आपके हैं 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 8 अपॉन अंडर रूट दो का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये गए तो 2 4 जा 8 प्लस 2 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट 4 4 8 9 अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 64 16 81 8 8 16 2 18 अपॉन 3 इंटू 9 9 दूना बराबर 2/3 2/3 या थीटा बराबर cos इनवर्स 2/3। ये आपका 11वां का दूसरा सवाल था। देख लीजिए A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 अंडर रूट दोनों के मापांक से निकाल दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। 11 के दोनों हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 का भी हल देख लें। P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान ज्ञात कीजिए 1 माइनस एक्स अपान 3 1 माइनस एक्स अपान 3 बराबर 7y माइनस 14 7y माइनस 14 अपान 2p इक्वल टू z माइनस 3 अपान 2 z माइनस 3 अपान 2 और दिया है दूसरी रेखा दी हुई है 7 माइनस 7x 7 माइनस 7x अपान 3p इक्वल टू y माइनस 5 अपान 1 6 माइनस z अपान 5 6 माइनस z अपान 5 परस्पर लंब हो परस्पर लंब रेखाएं हैं। तो परस्पर लंब रेखाएं हैं तो लंब के लिए cos थीटा का मान cos π/2 होगा या π/2 का विषम गुणक होगा। अभी त्रिकोणमितीय समीकरण में कक्षा 11 में आप लोग त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़े होंगे तो जानते हैं cos थीटा अगर 0 है तो थीटा का मान आता है 2n + 1 इंटू π/2 या 2n π ± π/2 दोनों हो सकता है। तो परस्पर लंब के लिए थीटा का मान π/2 होगा। cos थीटा निकालिए आप। पहले
दिक अनुपात देख लीजिए आप। दिक अनुपात A1 इजकल टू 3, B1 इजकल टू 2P और C1 इजकल टू 2। इसी प्रकार A2 इजकल टू 3P, B2 इजकल टू 1, B2 इजकल टू 1, C2 इजकल टू दिया है 5। देख लीजिए दिक अनुपात आपको दिए हुए हैं, निकाल लीजिए। कास थीटा निकाल दीजिए। कास थीटा बराबर होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब दिया है परस्पर लंब है तो ये अब कास थीटा बराबर हो जाएगा 0 के। रेखाएं परस्पर लंब हैं, देख लीजिए रेखाएं परस्पर लंब हैं, दिया है। इसका गुणा इधर कर दीजिए, ये ख़त्म हो गया। अब आ गया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इजकल टू 0। लंब रेखा के लिए यह शर्त हो गई। इसी शर्त में आप रख दीजिए लंब के लिए प्रतिबंध। यही प्रतिबंध है। एक प्रतिबंध और है L1 L2, कोसाइन दिख कोसाइन कर दिया है, वो भी होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इजकल टू 0। दोनों शर्त है, देख लीजिए प्रतिबंध। ये दो शर्तें हैं तो यह शर्त आपके पास है, इसी में रख दीजिए। यह इतना बराबर 0 है, रख दीजिए आपका मान A1 A2 3 इंटू 3P प्लस B1 B2 2P प्लस 2P इंटू 1 C1 C2 5 इंटू 2 इजकल टू 0। 9P 2P 11P P इजकल टू -10, P इजकल टू -10 अपॉन 11। थ्री पी पान एक मिनट दिक अनुपात थोड़ा सा गड़बड़ निकला हुआ, फिर से देखिए आप। यहाँ देखिए दिक अनुपात 7 2P दिया है, 7 यहाँ है, तो x माइनस x1 7 यहाँ से कॉमन लिया जाए, देखिए दिक अनुपात को ऐसे लिखा है, आप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। टू पी अपॉन 7
A1 इजकल टू 3 और 2p/7, ये 3p/7 है यह, और C1 इजकल टू 2। यह है दिक् अनुपात। दिक् अनुपात में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ इसको यहाँ 7 कॉमन लेकर के इसमें भाग दीजिए। इसको ऐसे लिखा जाएगा 1 - x बटे 3p/7। ध्यान दीजिए, यही चीज़ यहाँ लिखना है। यानी इसका कैलकुलेट कर लीजिए पहले दिक् अनुपात। यहाँ से b का मान देखिए, b1 का कैलकुलेट करना है आपको। आपको दिया है 7y - 14/2p। तब हम इसको लिखेंगे, 7 कॉमन ले लीजिए, y - 2/2p। अब आ जाएगा या y - 2 बटे 2p/7। ये देखिए, ये है आपका आ गया b1 बराबर 2p/7। इसी प्रकार b2 A2 में क्या लिखेंगे आप, 7 - 7x बटे 3p। इसको लिखा जाएगा बराबर 7 कॉमन लेंगे, 1 - x/3p। यह बराबर लिखा जाएगा 1 - x/3p/7। तो अब यह आ गया आपका A2 बराबर इतना आएगा और B1 बराबर उतना है। B1 बराबर 2p/7 और A2 बराबर 3p/7। अब इसमें मान रख दीजिए, आ गया है। देखिए A1 A2 तो 3 × 3p/7 प्लस B1 B2 1 × 2p/7 प्लस C1 C2 2 × 5 = 0। अब कैलकुलेट किया जाए। अब ये हो जाएगा 9p/7 प्लस 2p/7 प्लस 10 बराबर 0। 9 2 11, तब 11p/7 = -10 या p = -10 × 7/11। नहीं बराबर आ गया -70/11। अच्छा, क्या दिक्कत बताओ।
6 माइनस जेड -3/5 है, -3/7 -3, ये -2p -3/7 -2p -3/7 -3/7 -2p, तब आएगा माइनस माइनस में आया। देखिए माइनस में दोनों आएंगे, माइनस प्लस दोनों माइनस में आ गए, माइनस p, तब p बराबर आ गया 70/11। ठीक, -2p आएगा 7y +2 -3p -3 कौन आया है, -3 पहले का है, पहला -3, ये A1 -3 है, -3 है, तब ये प्लस हो गया 2p, ये प्लस में है, ये प्लस हुआ, अब इसका आ गया, ये प्लस आ जाएगा, 5 माइनस में है, क्यों, हाँ ये है -5 है, देख लीजिए यहाँ 6 माइनस जेड है, -5 है, तो ये -10 हो गया, ये -5 हो गया, ये हो गया -10, अब दोनों और प्लस हो गए, ये इधर गया तो प्लस, ये प्लस में है, p बराबर इतना। बारहवां सवाल है, देख लीजिए एक बार फिर से, कह रहा है कि p का मान ज्ञात कीजिए जब 1 - x/3, देखिए 1 - x, हमें चाहिए x - 1, आखिर a का मान -3, लिख लीजिए 1 - x के जगह पर x - 1 होना चाहिए, तब इसमें ऋण 3 लिखा जाएगा, -3, तो a1 का मान -3 यहीं तक ही हो गया। ऐसे इसमें से 7 कामन ले लीजिए और 7 को इस तरीके से बदल लीजिए, 7 कामन y - 2 2p, y - 2 2p/7, देख लीजिए, तो ये आ गया b1 का मान 2p - 2p/7, ध्यान दीजिए। c का मान देख लीजिए, c = z - 3/2 है, तो c1 बराबर 2 हो गया। ऐसे इसमें जब आएंगे 7 - 7x/3p, इसमें से -7 कामन लेंगे, तो -7 जब कामन लोगे तो यहाँ आ गया आपका x - 1, देख लीजिए, -7 कामन लेंगे तो आएगा x - 1, ऐसे यहाँ से x - 1 आ गया, अब -7 से भाग दे दीजिए नीचे, तो ये आ गया x - 1 3p/4, -3p/7, 7 को नीचे ले जाइए, आ जाएगा ये, तो a2 हो गया -3p/7, ये 1 ही है, b2 का मान 1 है, ये देखिए z 6 - z है, तो यहाँ माइनस कामन ले लीजिए, तो -5 हो गया, z -6 -5, c2 बराबर -5, ये है मान c2 -5, b1 2p/7, a2 -3p/7, a1 -3, यहाँ देखिए उल्टा भी है, a1 देखिए यहाँ x - 1 करोगे तो -3। अब इस तरीके से ये मान निकालेंगे तो p का मान 70/11 आएगा। चलिए, ये आपका समाधान हो गया, काफ़ी कुछ